नेवर लेट मी गो के पिछले एपिसोड में हमने देखा पाम और नुंग पाम की मॉम के साथ रहने जाते हैं। मैम को पता चल जाता है कि पाम नुंग का बॉडीगार्ड है। वो पाम को अपने आप का भी सोचने का कहती है कि अगर पाम को कुछ हो जाता है तो वो उसे सिर्फ रिप्लेस कर लेंगे, उन्हें उसकी कोई पड़ी नहीं है। नुंग पिलो कवर चढ़ा रहा होता है। पाम आके कहता है, मिस्टर नुंग, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर देता हूँ। नुंग कहता है, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, जैसे तुम्हारी मॉम ने कहा, मुझे ये सीखने की ज़रूरत है। पाम कहता है, आपको मेरी मॉम की सुनने की ज़रूरत नहीं है, उनको नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है। नुंग कहता है, पर ये कोई एक्सक्यूज़ थोड़ी है, हम यहाँ पे हैं तब तक तुम और मैं इक्वल है, तो मुझे ये सब खुद करने दो। पाम कहता है, प्लीज़ मुझे हेल्प करने दो। वो पिलो लेने का ट्राई करता है और नुंग उससे पिलो छीन लेता है। मैं कर सकता हूँ। पाम फिर से कहता है, मुझे हेल्प करने दो। नुंग कहता है, जिद मत करो, ये करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। पाम तो भी इंसिस्ट करता है। नुंग उसे पिलो से मारता है। पाम कंप्लेन करता है और नुंग कहता है, तुम इतना जिद कर रहे थे ना, मुझे करने दो। पाम कहता है, मैं तो हेल्प कर रहा था ताकि आप थक ना जाओ, पर आपको तो कोई पड़ी नहीं है, मुझे तो थैंक करना चाहिए, उसकी बजाय मुझे मार रहे हो। नुंग उसे और मारता है। पाम बेड पे गिरता है और नुंग उस पे चढ़ जाता है। पाम उनको घुमा देता है और नुंग उसके नीचे होता है। वो मस्ती करना बंद करते हैं और पाम नुंग की तरफ आ रहा होता है और उसकी मॉम आके कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? पाम नुंग से दूर जाता है और कहता है, कुछ नहीं। मॉम फिर से पूछती है, तुम क्या कर रहे थे? पाम कहता है, हम रूम साफ कर रहे थे। मॉम कहती है, रूम साफ कर रहे थे? तुम मस्ती कर रहे हो ऐसा लग रहा था, जाने दो। तुम मार्केट जाके मेरे लिए कॉफी ला सकते हो, खत्म हो गई है और गेस्ट कंप्लेन कर रहे हैं। नुंग मार्केट पे होता है। वो एक दुकान में से फोन लेता है। वो क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा होता है, तभी पाम आ जाता है और उसे रोकता है। नुंग कहता है, तुम क्या कर रहे हो? पाम कहता है, आप क्या कर रहे हो? नुंग कहता है, मैं फ़ोन खरीद रहा था, मैंने तुम्हें कहा तो सही कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं म्यूजिक सुनने के लिए खरीद रहा था। पाम कहता है, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, वो ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। नुंग को उसकी गलती रियलाइज़ होती है। आई एम सॉरी, मैं उसके बारे में भूल गया था। पाम कहता है, अगर आपको फ़ोन खरीदना है तो मैं आपको पैसा दे सकता हूँ, मेरे पास सेविंग्स है। नुंग कहता है, 10,000 बात है तुम्हारे पास? पाम के पास नहीं होते। वो कहता है, आपके लिए मैं ढूंढ दूंगा। नुंग कहता है, इट्स ओके, मैं खुद ही रास्ता ढूंढ लूंगा, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं करना है। और तो और, मैं हमेशा अपने पेरेंट्स का पैसा यूज करता था जब भी मुझे कुछ खरीदना हो, ये पहली बार होगा कि मैं अपने खुद के पैसे से कुछ खरीदूं। पाम पूछता है, तो आप पैसा कैसे बनाओगे? नुंग कहता है, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, मुझे कम मत समझो। वो घर जा रहे होते हैं और तभी उन्हें वू और डेविड दिखते हैं। उनकी मोटरसाइकिल बिगड़ गई होती है। पाम डेविड को हेल्प करता है। वो नुंग के पास आता है और मैंडरिन में कहता है, मैं डेविड को प्रपोज करने वाला हूँ, तुम्हें कोई अच्छी जगह पता है? नुंग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि उसे जगह पता है और वो उन्हें वहाँ ले जाएगा। वो पूछता है, तुम मेरे साथ आओगे, मैं उसे प्रपोज करूँ उसका वीडियो लेने? नुंग कहता है, श्योर, मैं पाम को पहले पूछ लेता हूँ। पाम मोटरसाइकिल फिक्स कर देता है। डेविड उसे पैसे दे रहा होता है पर पाम वो लेता नहीं है। वो टूटी फूटी इंग्लिश में कहता है कि हेल्प की और वो पैसे नहीं लेगा। वो नुंग के पास आता है और नुंग कहता है, क्या हम उन्हें सीक्रेट बीच पे ले जा सकते हैं? पाम कहता है, श्योर। वो और डेविड को देख के पूछता है, मिस्टर नुंग, कपल साथ में ऐसा करते हैं? मैं याद रखूंगा। नुंग कहता है, तुम्हें याद रखने की क्या जरूरत है? पाम कहता है, आप हमेशा कहते हो कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, मुझे सीखना है इन केस मुझे जरूरत पड़े। पाम अपने फेस पे अपने ग्रीस वाले हाथ लगाता है और कहता है, मिस्टर नुंग, मेरी चीक्स डर्टी है, आप ये मेरे लिए साफ कर सकते हो? नुंग कहता है, श्योर, मैं कर देता हूँ ना। वो जोर से उसके गाल खींचता है। पाम कंप्लेन करता है। नुंग कहता है, ये ओरिजिनल नहीं है, तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला, चलो। वो डेविड और वू को कहते हैं कि उन्हें फॉलो करें और उन्हें बीच पे ले जाते हैं। बूम और उसका फ्रेंड बात कर रहे होते हैं। वो कह रहा होता है, तुम्हें लगता है उन्हें नुंग मिल गया? मैंने सुना कि वो पाम के साथ मिसिंग है। बूम कहता है, अभी तक तो किसी ने उसे मार भी डाला होगा। मैंने सुना कि पाम उसके सर्वेंट का बेटा है, इसलिए वो उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव था। वो उसका सर्वेंट है, इसलिए कोई हिटमैन ने अभी तक तो उन्हें मार भी डाला होगा। उनकी बॉडीज तो शायद मिलेगी भी नहीं। उतने में बेन आता है। बूम कहता है, ओह मिस्टर क्लास प्रेसिडेंट, यहाँ पे मॉनिटर करने आए हो या किसी को किस करने के लिए ढूंढ रहे हो? बेन कहता है, तुमने ही मुझे और नुंग को एक्सपोज किया था ना? बूम कहता है, एविडेंस के बिना तुम मुझे एक्यूज नहीं कर सकते, कोई भी हो सकता था। बेन कहता है,
सिर्फ तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। पम कहता है तुम इतना श्योर कैसे हो? बहुत सारे लोगों को वो नहीं पसंद और ऐसा भी हो सकता है कि ये तुम्हारी वजह से हो, तुम्हारी ये इमेज एक गुड गाय, एक लीडर की। पर मैंने सुना कि तुमने नूंग को किसके लिए ब्लेम किया था। तुम कहाँ के अच्छे इंसान। बेन गुस्सा होता है और उसका कॉलर पकड़ता है। पम उसे पंच करता है। पम और उसका फ्रेंड बेन को मारते हैं। तभी चॉपर बेन को बचाता है। वो बेन को पूछता है तुम ठीक हो? बेन उसे थैंक करता है। चॉपर पूछता है तुम खड़े हो सकते हो? बेन कहता है ऑफ कोर्स, मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। चॉपर कहता है तुम क्लास प्रेसिडेंट हो, वुल्वरीन नहीं। वो टेरेस पे बात करने जाते हैं। बेन कहता है मुझे पक्का पता है कि पुम ये सब के पीछे है। चॉपर कहता है तुम कॉन्फिडेंट हो, पर तुम्हें एविडेंस की तो जरूरत है। बेन कहता है आई गेस सबको पता है कि मैंने नूंग को ब्लेम किया। चॉपर कहता है लोग ऐसा ही कह रहे हैं, क्या ये सच है? बेन कहता है नहीं, मैंने ही उससे किस मांगी थी। चॉपर कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? नूंग को हर्ट हुआ होगा। बेन कहता है क्योंकि मैं डरपोक हूँ और मतलबी हूँ। मुझे डर लगा कि मेरे डैड मुझे डांटेंगे। मैं नूंग के जैसे ब्रेव नहीं था। उसको मेरे डैड के सामने जबान चलाने में कोई डर नहीं था। सच बताओ तो उसकी बहादुरी से मैं इम्प्रेस था। और जब से वो मिसिंग हुआ है, ये जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, मैं कितना गिल्टी फील करता हूँ। मुझे उससे माफी मांगनी है और मुझे नहीं पता कि वो मुझे माफ भी कर पाएगा। तुम्हें लगता है वो वापस आएगा? चॉपर कहता है ऑफ कोर्स, तुम्हें उससे माफी मांगने का चांस मिल जाएगा। बेन कहता है सच कहूँ तो मैंने उसे कन्फेस किया क्योंकि तुमने मुझे इनकरेज किया। चॉपर कहता है मुझे पता है कि किसी पे क्रश होना कैसा फील करता है और अपनी फीलिंग्स ना बताना पाना वो कितना तंग करता है। तो मैं चाहता था कि तुम्हें तुम्हारी हैप्पी एंडिंग मिले। बेन पूछता है क्यों? मेरी हैप्पी एंडिंग में तुम्हारे लिए क्या है? चॉपर कहता है मुझे उससे क्या मिलेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ अपने कजिन और अपने पुराने दोस्त को साथ में खुश देखना चाहता हूँ। क्या मुझे कोई और वजह चाहिए? बेन नॉड करता है। चॉपर कहता है मुझे क्लास में जाना है, फिर से कुछ मत कर बैठना। वू और डेविड बीच पे चल रहे होते हैं। पाम और नुंग बात कर रहे होते हैं। नुंग कहता है मैं उन्हें यहाँ लाना चाहता था, उसे कोई सुंदर जगह चाहिए थी अपने बॉयफ्रेंड से प्रपोज करने के लिए। पाम कहता है तो ये परफेक्ट जगह है, मुझे ये बहुत रोमांटिक लगती है। नुंग कहता है तो जब तुम मुझे यहाँ लाए थे तुम्हें रोमांटिक मोमेंट चाहिए थे। पाम उसके पास आता है। क्या आपको रोमांटिक लगा? अगर हाँ तो मेरा तो काम हो गया। वो डेविड को देख रहे होते हैं और पाम पूछता है वो प्रपोज कब करेगा? नुंग कहता है मुझे कैसे पता, मुझे लगता है वो राइट टाइम के लिए वेट कर रहा है। जब वो एक नी पे जाएगा तो मैं वीडियो ले लूंगा। पाम कहता है मैं भी अपनी मोमेंट का वेट कर रहा हूँ। नुंग की बोलती बंद हो जाती है। फिर वो देखता है कि वो प्रपोज कर रहा है और वो वीडियो लेने जाते हैं। वो प्रपोज करता है और डेविड एक्सेप्ट कर लेता है। रात को नुंग अपने पाँव दबा रहा होता है। पाम पूछता है मिस्टर नुंग आप ठीक हो? आपके पाँव दुख रहे हैं? नुंग कहता है हाँ, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही चल दिया आज। पाम पूछता है क्या मैं आपको फुट मसाज दूं? मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। नुंग कहता है तुम्हें इतनी सारी चीजें कैसे पता है? इट्स ओके, वैसे भी मैं सोने जा रहा हूँ। पाम कहता है आपको नींद नहीं आएगी अगर आपका पैर दर्द कर रहा हो तो। मुझे लगता है आपको गर्म पानी में अपने पैर रखने चाहिए, मैं तैयार कर देता हूँ। पाम नुंग के फीट सोक करता है। वो कहता है मिस्टर नुंग आपको पता है कि गर्म पानी में पाँव रखने से नींद अच्छी आती है? नुंग कहता है तुम्हारे पास बहुत जनरल नॉलेज है। पाम कहता है फिशिंग बोट पे काम करने के बाद मेरे पैर बहुत दुखते थे, मैं सीख गया कि ये करना हेल्प करता है। नुंग पाम को देख रहा होता है। वो पूछता है तुम्हें क्या लगता है कोई किसी को कितना लव करेगा किसी को प्रपोज करने के लिए? क्या तुमने किसी को इतना लव किया है? पाम कहता है नहीं। नुंग कहता है मैंने भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा लव मिलेगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है पर एक चीज है जो मेरे पास नहीं है, हैप्पीनेस। पाम कहता है मुझे लगता है कि आपको एक ना एक दिन मिल जाएगी। नुंग कहता है सच में? किसको मेरा बैड टेम्पर अच्छा लगेगा? पाम कहता है आप बैड टेम्पर नहीं हो, सिर्फ जिद्दी हो। नुंग कहता है तुम सब पॉजिटिवली ही देखते हो। वो सोने गए होते हैं। नुंग टर्न होता है और पाम उस पे हाथ रखने जाता है। वो हेजिटेट करता है पर फिर वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। नुंग स्माइल करता है। अगले दिन नुंग काम ढूंढता है। वो देखता है कि कोई फिश सेलर को एक वर्कर चाहिए। वो बार्गेन करते हैं और फिश सेलर उसे एक दिन का 100 बात देता है और नुंग उसके लिए काम करता है। पाम नुंग को ढूंढने आता है। वो कहता है मिस्टर नुंग
आप यहाँ क्या कर रहे हो? नूंग कहता है, मैं फिश बेच रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे कमाने हैं फ़ोन खरीदने के लिए। उन्होंने कहा कि वो मुझे बोट पे भी काम करने देंगे। पाम कहता है, बोट पे काम करना? आप बोट पे काम करोगे? आपको पता भी है कैसे करते हैं? नूंग कहता है, नहीं, पर मैं सीख सकता हूँ, मैं चीज़ें जल्दी सीख लेता हूँ। पाम कहता है, मैं समझता हूँ कि आप जल्दी सीख लेते हैं, पर सी के बीच में काम करना इजी नहीं है। नूंग कहता है, क्यों? तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, कितना मुश्किल होगा? पाम कहता है, मिस्टर नूंग, आपको मान लेना चाहिए कि कितनी चीज़ें हैं जो मैं आपसे ज़्यादा अच्छे से करता हूँ। चलो वापस चलते हैं, हम पैसे के बारे में कुछ और सोच लेंगे। नूंग क्विट करके चला जाता है। वो टेम्पल में प्रे करने जाते हैं। बाद में नूंग पाम को पूछता है, तुमने क्या विश किया? तुम एकदम शांत क्यों प्रे करते हो? भगवान को तुम्हारी विश कैसे सुनाई देगी? पाम कहता है, मैंने अपने लव्ड वंस की सेफ्टी के लिए प्रे किया। नूंग पूछता है, और ये लोग कौन हैं? पाम कहता है, मेरे डैड, मेरी मॉम और नूंग पूछता है, मेरा क्या? पाम कहता है, हाँ, आप भी इंक्लूडेड हो। नूंग कहता है, अगर तुम चाहते हो कि वो सेफ रहे तो तुम्हें चिल्लाने की जरूरत है। और वो चिल्लाता है कि गॉड प्लीज मेरी मॉम को सेफ रखना। पाम कहता है, मिस्टर नूंग, लोग आपको देख रहे हैं, आपने इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? नूंग कहता है, ट्राई करो, सच में काम करता है, भगवान तुम्हारी विश को स्पीड अप कर देंगे, ट्राई करो। पाम को लगता है कि नूंग उसका मजाक उड़ा रहा है। नूंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें फूल करने का ट्राई नहीं कर रहा, अगर तुम जोर से कहोगे तुम्हारी आवाज हेवन तक पहुंचेगी। पाम चिल्लाता है, प्लीज मेरे डैड को सेफ रखना, प्लीज मेरी मॉम को सेफ रखना। नूंग हंसता है, देखा? और फिर पाम कहता है, मिस्टर नूंग को सेफ रखना। नूंग चिल्लाता है कि पाम को सेफ रखना। वो साथ में चिल्लाते हैं, हमको सेफ रखना। वो दोनों हॉरोस्कोप देखते हैं और दोनों की प्रेडिक्शन में होता है कि आगे का टाइम मुश्किल होने वाला है। पाम कहता है, हम दोनों को बुरी प्रेडिक्शंस मिली, हम क्या करें? नूंग उसके हाथ से पेपर ले लेता है, हम वापस रख देंगे तो बैड लक हमें फॉलो नहीं करेगा। फिर वो बात कर रहे होते हैं। नूंग कहता है, हे, तुमने कहा था कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली को कुछ ओ करती है, मैं पूछ सकता हूँ क्या हुआ था? अंकल नो इतने लॉयल क्यों हैं? पाम कहता है, मुझे अभी ही अपने डैड से पता चला। हम फ्लैशबैक देखते हैं, चानन और पाम साथ में बैठे होते हैं। चानन कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि मैं उनका पालतू कुत्ता हूँ, ये इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि मैं उन्हें क्या ओ करता हूँ। तुम और मैं दोनों, उन्होंने हमें अपनी नई जिंदगियां दी हैं। तुम्हें पता है, जब तुम्हारी मॉम चली गई थी मेरी जिंदगी पूरी इधर उधर हो गई, मेरी जॉब चली गई, मैं अल्कोहल से एडिक्टेड था, मैं एकदम लूजर था, तुम बीमार थे और मेरे पास पैसा नहीं था हॉस्पिटल के लिए। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि पाम को एक हार्ट वाल्व डिजीज थी और चानन के पास पैसे नहीं थे डॉक्टर्स को पे करने के लिए ताकि वो ऑपरेशन कर सके। बी पॉप ये देखते हैं और चानन की हेल्प करते हैं। पाम कह रहा होता है, उसके बाद मेरे डैड ने आपके फादर के लिए काम करना स्टार्ट किया था, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। मेरे डैड ने कहा था कि हम ये सब आपकी फैमिली को ओ करते हैं। नूंग कहता है, हे, तुम्हारी लाइफ का ओनर तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है, हम अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, तुम भी। कितने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती है। रिपोर्टर्स पूछते हैं, मिसेस सानिया की अभी कंडीशन कैसी है? कित कहता है, उनकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है, बुलेट ने इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को डैमेज किया था, वो अभी भी अनकॉन्शियस है और हमें नहीं पता कि वो कब जागेगी, डॉक्टर भी कुछ नहीं कह सकते। रिपोर्टर पूछती है, मिसेस सानिया का सन नूंगदियाओ का क्या, वो अब कहाँ है? कित कहता है, हमें अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है, पुलिस उसे ढूंढ रही है, मैं उसका अंकल हूँ और मैं ये कहूँगा कि नूंगदियाओ मेरा नेफ्यू है जिसको मैं बहुत लव करता हूँ, वो टैलेंटेड है और काइंड है, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि उसे कुछ ना हो। रिपोर्टर पूछती है, और वो रूमर के बारे में कि आप ये केस में सस्पेक्ट हो क्योंकि आपको कंपनी का शेयर होल्डर बनना था? कित कहता है, तुम ये कैसे कह सकती हो? हमारी फैमिली में जो भी हो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर अभी भी डाउट्स हैं तो मैं अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकता हूँ और मैं अभी ही कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ करूँगा नूंगदियाओ को ढूंढने और उसे वापस लाने के लिए। कित तन्या के ऑफिस में होता है। वो नूंग और तान्या का फोटो जमीन पे फेंक देता है। चॉपर फोटो को उठाता है। कित कहता है, तुमने ये क्यों उठाया? चॉपर कहता है, मैं आपको सच में पूछ सकता हूँ, क्या आप नूंग की फैमिली के अटैक के पीछे थे? कित कहता है, तुम्हें लगता है मैंने किया? चॉपर कहता है, मुझे नहीं पता,
मैंने देखा कि आपको और आंट तानिया को प्रॉब्लम्स थी और अटैक करने के लिए सिर्फ आपके पास ही मोटिव्स हैं। कित कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैंने किया तो तुम क्या करोगे? चॉपर शॉक्ड होता है, क्या आपने सच में किया? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वो हमारी फैमिली है, आप उन्हें मारने का ऑर्डर कैसे दे सकते हो? कित कहता है, उन्होंने कभी मुझे फैमिली समझा नहीं है। तुमने देखा कि वो उसके पेरेंट्स मेरे साथ कैसा करते थे। उन्हें लगता था कि मैं कोई लूजर हूँ। मैं सिर्फ प्रूव करना चाहता था कि मैं वो सब कर सकता हूँ जो वो नहीं कर सकते। दुख की बात यह है कि वो फैमिली में से कोई रहा ही नहीं है ये देखने के लिए। चॉपर पूछता है, आप पाम और नुंगदियाओ के साथ क्या करने वाले हो? कित कहता है, मैं कुछ नहीं करूँगा, वो गायब हो गए। मैंने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया है उन्हें ढूंढने का। तुम्हें पता है कि उनके साथ क्या हुआ? चॉपर कहता है, नहीं। कित कहता है, तुम्हें मुझे हेल्प करनी होगी उन्हें ढूंढने। चॉपर, तुम्हें समझ नहीं आता, ये जो भी मैं कर रहा हूँ आखिर में ये सब तुम्हारा होगा। तुम्हें नहीं दिखता कि नुंगदियाओ के जाने के बाद नंबर 1 कौन है? तुम। पाम वू और डेविड की वेडिंग के लिए फ्लावर्स प्रिपेयर कर रहा होता है। नुंग आके कहता है, वू चाहता है कि मैं पियानो प्ले करूं जब वो आयल पे आए। पाम पूछता है, आप कौन सा सॉन्ग प्ले करोगे? नुंग कहता है, वो सॉन्ग जो मैंने लिखा। पाम पूछता है, आपने एक सॉन्ग लिखा? नुंग कहता है, हाँ, मैंने पहले कभी किसी को नहीं दिखाया। पाम कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सबसे पहले ही सॉन्ग सुनूंगा। नुंग कहता है, मैं वू और डेविड के लिए प्ले कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। पाम हंसता है। वो पूछता है, आपको पियानो कहाँ से मिलेगा? यहाँ तो कोई पियानो है नहीं। नुंग कहता है, मैं इलेक्ट्रिक पियानो प्ले कर सकता हूँ। वो ताम से पियानो प्ले करने की परमिशन मांगता है। वो पाम की फ्लावर्स अरेंज करने में हेल्प कर रहा होता है और पाम कहता है, मैं कर लूंगा, मुझे आज रात आपका गाना सुनना है। स्कूल पे चॉपर देखता है कि पुम ऑन के साथ कोई डील कर रहा है और वो उनका वीडियो लेता है। डेविड और वू की शादी होती है। सेरेमनी के बाद नुंग एक बियर लेता है और पाम उसे रोकता है, आप पी नहीं सकते, आपको एलर्जिक रिएक्शन होगा। नुंग कहता है, मैं थोड़ा पी सकता हूँ, स्पेशल ओकेजन है, कुछ नहीं होगा। पाम कहता है, नहीं, हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, हम क्या करेंगे अगर आपको कुछ हुआ तो? वो नुंग के हाथ से बॉटल ले लेता है और खुद पीता है। वो पार्टी करते हैं। बाद में पाम उसकी मॉम के साथ बैठने आता है। मैम कहती है, क्या मैं कुछ पूछूं? तुम्हारे और नुंगदियाओ के बीच में क्या चल रहा है? पाम कहता है, कुछ नहीं, मैंने आपको कहा तो सही, वो डैड के बॉस का बेटा है। मैम कहती है, मुझे वो पता है, मैं पूछ रही हूँ तुम्हारी और नुंगदियाओ की रिलेशनशिप क्या है? तुम डेट कर रहे हो? क्या यहाँ पे एक बॉस और सर्वेंट के बीच का इंटर क्लास रोमांस चल रहा है? पाम कहता है, ये लव नहीं है मॉम, मुझे तो पता भी नहीं है लव क्या होता है। एक और चीज, मेरे और मिस्टर नुंग के बीच में कुछ नहीं है। मैम कहती है, ये मुझे चियांग माई से दिख रहा था, पियानो प्ले करते हुए तुम्हें कैसे देख रहा था वो मैंने देखा, तुम एक मैरिड कपल जैसे लगते हो। टीनेज लव, मुझे कैसे नहीं पता होगा कि वो कैसा होता है? तुम्हारे डैड और मैंने यही तो किया था। तो तुमने उसे किस किया? पाम सरप्राइज्ड होता है। हाँ? मैम कहती है, तुम ब्लश कर रहे हो क्योंकि तुमने पी है या तुम शाय हो? तुमने उसे पक्का किस किया है। कैसा था? तुम्हें कैसा लगा? पाम कहता है, अच्छा लगा। मैम हंसती है, तुम उसके साथ सोए? पाम कहता है, हाँ। आप ऐसा सब क्या पूछ रही हो? आप सोने जाओ, आप ड्रंक हो। मैम कहती है, मुझे जानना है ताकि मैं तुम्हें अच्छी एडवाइस दे सकूं। पाम कहता है, वो कुछ नहीं था, मैंने उन्हें कंफर्ट करने के लिए किस किया था। मैम कहती है, तुम एक जेंटलमैन हो, उसे विलेन से बचा रहे हो, एकदम तुम्हारे डैड के जैसे। तुम्हें पता है, तुम्हारे डैड मुझे बहुत लव करते थे। वो मुझे इतना लव करते थे कि मुझे कोई भी फ्रीडम नहीं थी। ऐसा लगता था कि मैं सांस भी नहीं ले सकती। एक दिन मैं ये और नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को छोड़ के चली गई। मैं तुम दोनों को बहुत लव करती थी। पाम पूछता है, अगर आप हमें लव करते थे तो आप चले क्यों गए? मैम कहती है, पाम, हमारी लाइव्स सिर्फ लव के बारे में नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हम डेट कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, शादी हो गई और बस हो गया। तुमने उनको लव करते हो? पाम अपने रूम में आके शर्ट निकालता है। नुंग उसे पीछे से हक करता है। पाम कहता है, मिस्टर नुंग, आप क्या कर रहे हो? नुंग कहता है, मैं तुम्हें हक कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता ये क्या होता है? पाम उसे ऊपर नीचे देखता है। आपने सीक्रेटली ड्रिंक किया ना? मैंने आपको कहा था कि आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? नुंग कहता है, मुझे कहाँ चांस मिलेगा, पूरी रात तुम्हारी नजर मेरे पे थी। अगर मैं ड्रंक लगता हूँ तो ये इसलिए है क्योंकि मैं लव पे ड्रंक हूँ। लव इज इन द एयर। और वो बेड पे गिरता है। पाम कहता है, मुझे लगा कि आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पाम नुंग के बाजू में बैठ जाता है। वो कहता है, मिस्टर नुंग, आपने जो सॉन्ग लिखा था वो ब्यूटीफुल है। जब आप प्ले कर रहे थे आप बहुत हैप्पी थे।
नूंग कहता है, तुम्हें पता है, मुझे याद नहीं है कि पिछली बार मैं इतना हैप्पी कब था। ये आइलैंड पे मुझे यंग मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भूल सकता हूँ। मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़का हूँ। मैं एकदम नया हूँ। पाम कहता है, ये दिखता है आप ज़्यादा स्माइल करते हो। जब आप स्माइल करते हो आपके आजू बाजू के लोग भी बहुत खुश होते हैं। नूंग कहता है, तो ये मेरे आजू बाजू के लोग में जो अभी मेरे साथ है वो भी है? पाम कहता है, यस। नूंग हंसता है, हम यहाँ पे हैं तो तुम कम शाय लगते हो, ज़्यादा बात करते हो। पाम कहता है, ये शायद इसलिए है क्योंकि ये मेरा घर है, जैसे बैंकॉक आपका है। नूंग कहता है, नहीं, मेरी मॉम के सिवाय जो अभी एक कोमा में है मेरे पास और कोई नहीं है। जब मैंने वू और डेविड का लव देखा मुझे वो बहुत क्यूट लगा। मुझे भी ऐसा चाहिए। पाम पूछता है, आपको शादी करनी है? कुछ जल्दी नहीं हुआ? नूंग कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ एक बॉयफ्रेंड चाहिए, किसी को मैं हग कर सकूं, केयर कर सकूं और लव कर सकूं। पाम कहता है, मैंने आपको कहा कि आपको एक ना एक दिन वो पर्सन मिल जाएगा। नूंग कहता है, मुझे वेट ना करना हो तो? अगर मुझे वो अभी चाहिए तो? पाम पूछता है, आपको क्या चाहिए? नूंग कहता है, जब से इस आइलैंड पे मैं एक नया पर्सन बना हूँ मुझे नई चीजें ट्राई करनी है, जैसे कि डेटिंग। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? पाम पूछता है, आप सीरियस हो? नूंग कहता है, हाँ मैं हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब तक हम ये आइलैंड पे हैं क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? पाम कहता है, मुझे क्या करना होगा? नूंग कहता है, क्या तुम मुझे फिर से किस करोगे? तुमने कहा था तुमने उस बार मुझे कंफर्ट करने के लिए किस किया था। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सच्ची फीलिंग से करो। पाम उसे किस करता है, फिर वो पूछता है, कपल्स ऐसे किस करते हैं? और वो उसे फिर से किस करता है। चानॉन कुछ आदमियों के पीछे जा रहा होता है, वो उन पे गन पॉइंट करता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें किसने हायर किया। ये वही आदमी होते हैं जिन्होंने तानिया पे अटैक किया था। उतने में पुलिस आती है और उन तीनों को तानिया के अटैक के कनेक्शन में अरेस्ट करती है। और यहाँ पे नेवर लेट मी गो का 7th एपिसोड खत्म होता है। नूंग के सेंटेंस में ही पता चल जाता है कि ये शो में क्या गलत होने वाला है। उसने कहा कि ये आइलैंड पे हम हैं तब तक तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, तो वी नो कि ये आइलैंड से जाने का टाइम होगा और नूंग पाम का दिल तोड़ देगा। और एपिसोड में फूट फूट के फोरशैडोइंग पड़ी है। पाम की मॉम ने भी उनका लव सर्वेंट और बॉस का इंटर क्लास लव बताया। वो एग्जैक्टली वीवर गर्ल और काउ हर्डर के लव जैसा ही है। मैं तो सिर्फ इतना होप कर सकती हूँ कि कुछ ज्यादा सैड ना हो, क्योंकि नूंग पाम का दिल तो तोड़ने ही वाला है। लाइक दैट इज 100% गोइंग टू हैपन। मंदिर पे पाम ने विश किया था कि उसके डैड सेफ रहे, उसकी मॉम सेफ रहे और नूंग सेफ रहे। ये एपिसोड में उसके डैड अरेस्ट हो गए। अगले एपिसोड में उसकी मॉम किडनैप होने वाली है और नूंग के लिए कित आ रहा है। ओके, किन पोस्ट पैरेलल टाइम के थ्रू कर रहा है। वो नूंग दियाओ के लिए केयर करने का प्रिटेंड करता है और वो चॉपर को कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ये सब लाइक एग्जैक्टली कान जैसा ही है, पर यू नो कित को थोड़ी क्रेडिट भी मिलनी चाहिए, क्योंकि कान ने वेगस का पूरा सेल्फ वर्थ इतना डिस्ट्रॉय कर लिया कि कान को प्लीज करने के लिए वेगस कुछ भी कर सकता है। मैंने एक एनालिसिस पढ़ी थी जिसमें ऐसा था कि कान ने जो किन वर्सेस वेगस की कंपटीशन स्टार्ट की, उसकी वजह से वेगस के दिमाग में हमेशा किन के साथ कम्पीट करने का इतना भूत सवार होता है कि उसे दिखता ही नहीं है कि कोई और रास्ता है। तो हमें पता है कि वेगस किन के बॉयफ्रेंड्स के पीछे जाता था। ओके, उसके दिमाग में हर चीज किन से कंपेयर की जाती है, तो ये भी किन से कंपेयर होता था। अगर कोई और होता तो ऐसा जताने के लिए कि मैं किन से अच्छा हूँ, वो ऐसे किसी को डेट करता जो किन की डेट्स से ज्यादा अच्छा है, जो ज्यादा अच्छा दिखता है और ज्यादा इंटेलिजेंट है और ज्यादा लाइक माफिया में हेल्प कर सकता है या व्हाटएवर, या फिर वो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में रह सकता था ताकि वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर बता पाए। पर वेगस के दिमाग में ऐसा होता ही नहीं है, वो ऐसा सोचता भी नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ इतना होता है कि यही पर्सन जो किन के साथ था उसी से मुझे सुनना है कि मैं किन से अच्छा हूँ। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लाइक ये फिलॉसफी उसकी कितनी ट्विस्टेड है और हमें कित को क्रेडिट देनी चाहिए कि कम से कम चॉपर के पास ये फिलॉसफी तो नहीं है। उसके पास इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ है कि वो ऐसा नहीं करेगा, कि वो सब कुछ नूंग दियाओ से कंपेयर नहीं कर रहा। लाइक एट दिस पॉइंट हमें नहीं पता कि चॉपर के पास एक मॉम है भी या नहीं, तो अभी तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि कितने उसे रेज किया।
तो लाइक ये क्रेडिट कित को जाता है कि चॉपर में इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है। और हम नुंग को देखे तो भी ऐसा ही दिखता है कि उसके पेरेंट्स उसे कुछ करने नहीं देते थे। लाइक यस, वो फैमिली का हेयर है, वो ये सब इनहेरिट करने वाला है, पर उसकी फैमिली उसे बहुत सेफ रखती है, बहुत प्रोटेक्टिव है, उसे कुछ करने नहीं देती, उसे करना हो तो भी उसे कोई डेंजर में नहीं डालती है, ऐसा कुछ नहीं करती, राइट। बट तो भी नुंग के पास कॉन्फिडेंस तो है कि वो कुछ कर सकेगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम लाइक हवा में बात कर रहा है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। उसने पूम को ढूंढ डाला, उसने उसकी मॉम को भी मैनिपुलेट किया ताकि पाम स्विमिंग पूल यूज कर सके। वो शायद अपनी वीकनेसेस को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, पर उसके पास स्ट्रेंथ है और उसे ये पता है, उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि वो कर सकता है। वो अपने आप को भरोसा करता है कि मैं कर सकता हूँ, और अगर कुछ लाइक गलत हो जाता है तो मैं फिगर आउट कर लूंगा। इतना उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट है। ऑन द फ्लिप साइड अब किन को देखो तो ऐसा लगता है कि उसके डैड ने उसे खड़ा करके रखा हो, उन्होंने उसे पकड़ा है इसलिए वो खड़ा है। लाइक कॉर्न मर जाता है और दूसरी ही सेकंड लोग माइनर फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे ही दिन मेजर फैमिली पे अटैक होता है और किन बेरली बच पाता है। कॉर्न ने किन की पूरी लाइफ किन पे इतना प्रेशर डाला कि अब जब कॉर्न नहीं होगा तो क्या होगा वो किन को भी पता नहीं है। नुंग दियाओ के साथ इतना कॉन्फिडेंस तो है कि तानिया को कुछ हो गया तो लाइक उसके लिए बुरा होगा, पर ही विल गो ऑन इवेंचुअली। पर किन के साथ अगर कॉर्न को कुछ हो गया तो उसमें कुछ टूटेगा, ऐसा कुछ टूटेगा जो फिर जुड़ नहीं पाएगा। तो लाइक ये शो के पेरेंट्स परफेक्ट नहीं है, पर उन्हें थोड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कॉर्न और कान से ज्यादा अच्छा काम किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।